नमस्कार, मैं राजेश सूडिया डीआरटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक डीआरटी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें डीआरटी न्यूज चैनल और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर न्यूज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देचू वार्ड नंबर 1 से पंचायत समिति सदस्य पद पर चुनाव मैदान में उतरे भाजपा उम्मीदवार देवीलाल भाटिया। जोधपुर जिले की देचू पंचायत समिति की वार्ड संख्या 1 की जनता ने पंचायत समिति सदस्य पद हेतु उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के देवीलाल भाटिया को चुनाव मैदान में उतारा है। उनके जनसंपर्क और जनसमर्थन को देखते हुए पंचायत समिति सदस्य पद पर उनकी जीत निश्चित है। किन उद्देश्यों से श्री भाटिया चुनाव मैदान में उतरे और क्या मुख्य समस्याएं हैं जिनका वे पद पर आने के बाद प्राथमिकता देकर समाधान करेंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई इस बातचीत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति देचू के वार्ड नंबर 1, जहां से वार्ड नंबर 1 से दावेदारी जताई है देवीलाल जी ने बीजेपी से। तो आज खास मुलाकात में यहां से हम आए हैं, इनसे बात करेंगे कि आपको ऐसी क्या समस्याएं लगी, क्या ऐसे उद्देश्य हैं जो लेके आप चुनाव मैदान में उतरे हो, और अगर आप इस पद पे आते हैं तो यहाँ पे क्या विकास की लहर लाएंगे। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या समस्याएं इनके क्षेत्र में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे तो पानी की व्यवस्था नहीं है सर, बिल्कुल ही। बिजली बहुत बिल्कुल कम आती है। हम किसान लोग हैं सर जी, और घर घर मोदी है तो घर घर हमारे आया तो हमें जितनी मदद करी उतनी अपने साथ में हमारे कर्जा भी माफ़ कहते थे, काम कर बोले थे कि हम कर्जा माफ़ करेंगे। झूठ बोल बोल के हमारों को पीछे हिरका दिया और कर्जा कोई माफ़ नहीं किया। और हमारे तो पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था चाहिए, और किसानों लोगों का सब धन्यवाद। तो अभी जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव मैदान में सब प्रत्याशी अपना अपना भाग ले रहे हैं। आपकी पंचायत से आपको क्या लग रहा है कि क्या विकास होना चाहिए और कौन जो है आपके लिए उम्मीदवार? हमारे तो व्यवस्था ये चाहिए, बच्चों की पढ़ाई और किसानों के लिए हर एक फायदा करो। और हम भी तैयार हैं, बिल्कुल है, बीजेपी के आदमी हो और हम भी तैयार हैं। किसान लोग भी पहला कांग्रेस में बहुत ही रहे, हमारे को कोई फायदा नहीं मिला। हम अभी आए हैं तो हम कांग्रेस वाले बीजेपी में जुड़े हैं सर, और हमारा ध्यान रखो और हम मोदी का आप ध्यान रखेंगे। पहले भी बीजेपी बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण और भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। तो यहाँ पे क्या है कि जो अभी चुनाव की लहर चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि अपने जो प्रत्याशी देखो सभी अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या समस्याएं लग रही हैं? कौन सा कैंडिडेट आपको ऐसा लग रहा है जो अपने विकास कार्यों को करवा पाए? भाई जो हमारे तो ज़्यादा करते पानी की है, जो नहर मंजूर नहीं हुई है, पानी यहाँ 7 किलोमीटर हम दूर है, हमारे ढाणिया है वहाँ, मतलब कैंडिडेट तो गया ही भाई कुछ करेंगे। जो एमएलए ने जीता है, जो भी वादा किया वादा पूरा नहीं हुआ। 7 किलोमीटर 600 रुपये टैंकर के लगते, वो भी ले जाते हैं। अब कुछ फ़ायदा हो गया तो बीजेपी सरकार है, बन जाएगी, कैंडिडेट कुछ फ़ायदा करेगा, कह तो दिया, अब होगा तो पता पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं कि युवा सोच है तो ये क्या बदलाव लाना चाहती है? हम यही बदलाव लाना चाहते हैं कि हम बीजेपी का हमेशा से समर्थन करते हैं और मोदी का सरकार के हम हमेशा से फैन रहते हैं। और यहाँ से भी हम यही चाहेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत तीनों से एक युवा और बीजेपी के समर्थक है, और बीजेपी का कोई यहाँ से कैंडिडेट आगे जाकर जीतता है और हमारी जो जितने भी है जो समस्याएं हैं उसको अगर समाधान करता है तो हम उसके लिए बीजेपी के साथ समर्थन करते हैं और उसके साथ रहेंगे और मोदी सरकार के भी साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं का भी यहाँ पे एक सोच आ रही है कि जो बीजेपी कैंडिडेट है वही यहाँ पे बदलाव ला सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी युवा नेता हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम कमलेश बिश्नोई जी, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत खेड़ा बागुड़ी, पंचायत समिति देचू। आपका वार्ड नंबर 1 में मीडिया बंधु आप पधारे हो, आपका इस हमारे वार्ड नंबर 1 में आपका स्वागत है। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने देवीलाल जी भाटिया जो एक शिक्षक हैं जी, उन पर विश्वास जताया है, और पूरी ग्राम पंचायत मंडला कला, खेड़ा बागुड़ी, डेडिया और ग्राम पंचायत रामनगर, तीनों ग्राम पंचायतों के मतदाताओं ने सामूहिक होकर जी और देवीलाल जी
पर विश्वास देता है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बहुमत है और सभी मतदाताओं का यहाँ मन हो गया है कि एसी की सीट है देचू प्रधान की, तो इसलिए हमारे गांव का एसी का प्रधान बने और समस्त मतदाता देवीलाल जी के साथ में हैं। और यहाँ तो सर जैसे अपने बात करते हैं, आप पहले से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में भी आपने कार्य किया है, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जो आपकी पंचायतें हैं इनमें क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं जिनका आप समाधान, जो अभी जनप्रतिनिधि हैं इनसे आप समाधान चाहोगे उनका? बिल्कुल, हमारे समस्या मेन तो समस्या है, पिछली सरकार में बिजली की समस्या थी, तो बिजली की समस्या में माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब ने यहाँ लोआउट विधानसभा क्षेत्र में फुल काम करवाया। बिजली, सड़कें, पानी, हॉस्पिटल, स्कूलों, जो भी काम था कोई काम में माननीय मंत्री महोदय जी ने कोई कमी नहीं रही। और अभी रही बात तो हमारे मीठे पानी की, मीठे पानी के ये हमारे 5-7 पंचायतें हैं वो अभी तक मीठे पानी से नहीं जुड़ी है। जो माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से भी निवेदन किया है और हम जनता माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी निवेदन करते हैं और सब नेताओं से निवेदन करते हैं कि मीठे पानी की हमारे यहाँ पेयजल समस्या है। मीठे पानी से ये डेडियाँ हैं, खेड़ा बागुड़ी हैं, जालम नगर हैं, सोड़ो मडला हैं, मडला कल्ला हैं, रामनगर हैं। और हमारे 1 नंबर वार्ड में जितने भी रेवेन्यू, जितने भी ग्राम पंचायत है, 3 ग्राम पंचायत है, तीनों की तीनों हमारे मडला खुरद 3-4 ग्राम पंचायत हमारे मीठे पानी जोड़ने के लिए हम मांग करते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने देखा जाए यहाँ पे आपने बताया कि जो पेयजल की सुविधा है उसका अभाव है और मीठे पानी की जो है जैसे पीने वाला पानी है तो वो उपलब्ध नहीं हो रहा जनता को, तो आप मेन रूप से तो यही मुद्दा है आपका। तो सर आप अपनी यहाँ की जनता है, अभी जैसे चुनाव के अंदर आप जा रहे हैं, घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, तो आप अपनी जनता को क्या मतलब निवेदन करना चाहते हैं? हम निवेदन यही करना चाहते हैं कि अभी जो देचू पंचायत समिति में प्रधान की ऐसी सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ऐसी से सामान्य की सीट पे 36 कौम ने एक राह होकर सामान्य की सीट पे ऐसी का कैंडिडेट खड़ा किया है। सबकी राह मसूरी करके सभी जनता की राह मसूरी साथ में है और हम घर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। हमारे को अच्छा समर्थन मिल रहा है और हमारे को विश्वास है, जनता का पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे और देवीलाल जी को पूर्ण बहुमत से, यहाँ अपील है हमारी जनता से कि पूर्ण बहुमत से अपने जीता के और प्रधान की दावेदारी करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ एक सक्रिय नेता। तो अब देवीलाल जी से बात करते हैं कि आप अपनी पंचायतों के अंदर क्या क्या मुद्दे, क्या क्या उद्देश्य लेके उतरे हैं। तो देवीलाल जी नमस्कार, हमारे चैनल में नमस्कार। मैं देवीलाल यहाँ वार्ड नंबर 1 देचू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 से भाजपा उम्मीदवार। जो जिस उद्देश्य से मैं कोई राजनीतिक रूप से राजनीतिक लालच लेकर के मैं मैदान में नहीं आया हूँ। जनता के आह्वान पर, जनता के बुलावे पर मैं एक निजी शिक्षक के पद पर काम करता हूँ और वैसे मैं इस पार्टी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। यह हमारे क्षेत्र में जो आरक्षित वर्ग का जो है वो यहाँ नहीं है, सामान्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एवं सभी ग्राम पंचायत, तीनों ग्राम पंचायत मंडला कला, रामनगर और खेड़ा बागुड़िया, इन्होंने सब ने एक मत होकर के मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है विकास के लिए, तो उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और जनता का पूरा हर समस्या का समाधान के लिए हर समय 24 घंटे में तैयार रहूंगा। और जो समस्या वर्तमान में आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी आ रही है पानी की समस्या, जो मीठे जल की, क्योंकि हमारे पानी की काफ़ी है लेकिन क्लोराइड युक्त है, भारी पानी हो रहा है। तो और कई ढाणियों में दूर तक ग्राम पंचायतों में पानी भी किल्लत है। तो वैसे तो जो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो कांग्रेस की है, वो जब आई थी तो जनता को बड़े झांसे में लेकर के यहाँ अपना सरकार बनाई थी। अब मैं सभी जनता से निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ मंडला कला ही नहीं, पूरी की पूरी देचू पंचायत समिति हो, चाहे फलोदी हो या
पूरे के पूरे जिला जोधपुर हो या राजस्थान हो, हर जगह बड़े विश्वास के साथ यहाँ भाजपा की स्थानीय सरकार लाने का प्रयास करें और भाजपा सरकार हमेशा जनता के साथ रही है। आज विकास की लहर जो केंद्र सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही है उसमें भी ये राज्य सरकार है वो बाधा डाल रही है। तो मैं सभी जनताओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वापस से यहाँ अपने जो तीसरी स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है वो स्थानीय सरकार होती है, तो स्थानीय सरकार लाए। इससे आने वाली जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और आने वाली सरकार है वो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाली जो सरकार है वो राजस्थान में भी ये भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है, फूल खिलने वाला ही है। तो मैं यहाँ जो सरकार की योजनाएं होगी वो पूरी की पूरी योजना लाने का प्रयास करूंगा और लाऊंगा। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो विकास की योजना होगी वो पूरी की पूरी अपने यहाँ लागू होगी, यहाँ आएगी। बिल्कुल। तो सर अगर अपने मुख्य रूप से देखा जाए, आपका यहाँ पे बोर्ड बनता है, तो आप मेन रूप से कौन सी ऐसी है समस्या जिनको प्राथमिक रूप से देखें? वैसे तो यहाँ पानी की है, शिक्षा की है, महिला शिक्षा है, बालिका स्कूल जो महिला शिक्षा, इन मुद्दों को लेकर के मैं विशेष रूप से काम करूँगा। और यहाँ इन जो सरकार द्वारा जो बनाई जाने वाली केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होगी या राज्य सरकार की जो भी जन विकास की जो भी योजनाएं होगी वो यहाँ लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी सर। तो सर एक अपने अधिकतर देखा गया है, क्योंकि अपने ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो सर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को कई परेशानी आ रही है, तो सर किसानों के प्रति आपकी क्या राय रहेगी, क्या विकास कार्य रहेंगे अगर आपका बोर्ड बनता तो? किसानों की जो भी समस्या होगी, जैसे भूमि उर्वरकता है, भूमि सुधार है, खाद बीज है या अन्य जो भी जिस प्रकार की भी समस्या होगी वो हर समस्या का यहाँ समाधान होगा। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया कि महिला शिक्षा को, बालिका शिक्षा को आप बढ़ावा देंगे जी, किसानों को जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाओगे जी, तो सर युवाओं के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे अगर आप इस पर बताते हैं? युवाओं के प्रति वैसे शिक्षा को तो बढ़ावा देना ही है। शिक्षा में तो शिक्षा विकास तो है ही, लेकिन शिक्षा के साथ साथ खेल या जो भी युवाओं को बढ़ावा देने के लिए जैसे खेल के मैदान हैं या खेल को बढ़ावा देने के लिए अन्य जो भी आवश्यक पहलू है उन पहलुओं पर मैं विशेष ध्यान दूंगा और युवाओं को बढ़ावा दूंगा। बिल्कुल। एक सर अधिकतर देखा गया है, क्योंकि अपने जो राजस्थान कल्चर है इसके अंदर कई कुरीतियाँ चलती है, जैसे बाल विवाह है या मृत्यु भोज है, तो आप इस पद पे आते हैं तो अपने क्षेत्र में क्या इसमें सुधार लाओ? ये बिल्कुल नशा मुक्ति है, जो कुरीतियाँ है जैसे विशेषकर ये नशा मुक्ति है, बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, इन पर पूरे का पूरा मैं जनता से आग्रह करके और विशेष रूप से इस समाज के अंतर्गत तो जो फैली हुई कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करूंगा और मिटाऊंगा। तो सर जो आपके क्षेत्र में अभी ग्राम पंचायतें आ रही है उनकी जनता से आपका क्या निवेदन है? मेरा जनता से यही निवेदन है कि आप कमल के फूल पर अपना अमूल्य मत दे करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी देचू पंचायत समिति से जो मंडल बनेगा तो भाजपा ही क्या बनेगा और जो जनता का है विकास पूरा का पूरा विकास किया जाएगा। हाईकमान का निर्देश होगा, उसकी पालना की जाएगी। तो सर आप यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में आपने कार्य किया है, आपके पंचायतों में क्या क्या ऐसे किसानों को या जो लोगों को यहाँ पे क्या परेशानी आ रही है जिनका आप समाधान, मतलब आपका बोर्ड यहाँ से बन जाए तो आप उसका समाधान करवाओगे? क्या समस्या आ रही मुख्य रूप से? मुख्य रूप से समस्या तो जो ये ग्रामीण इलाकों में देवीलाल जी ने आपको बताया ही है, पानी की समस्या है जी, और शिक्षा की है, बालिका स्कूल भी खुलनी चाहिए, जो ये छोटी स्कूल है उनको क्रमोन्नत किया जाए जी, और पानी की समस्या आपको बता दी है जी, और जो ग्राम पंचायत है उनमें हॉस्पिटल, पीएससी, छोटी पीएससी वो भी बने, रिक्त पद है जो स्कूलों में है, हॉस्पिटल में है, वो पद भी भरे जाए और ये हमारी मांग है। और जो आम रास्ते हैं, कच्ची सड़कें हैं, हमारी टाइम कार्यकाल में कच्ची सड़कें हमने बनाई हैं, उनको डामरीकरण किया जाए और मंडला कडला से भी कच्ची सड़कें उनको भी डामरीकरण किया जाए, ये हमारी सरकार से विनती है, निवेदन है। और खेड़ा बागुड़ी में भी कच्ची सड़कें हैं, उनको भी ठीक किया जाए। तीनों 1 नंबर वार्ड के तीनों ग्राम पंचायतों में समस्या है, सड़कों की है, पानी की है और ये
पशु चिकित्सा, पशुओं के बारे में भी हॉस्पिटल अभी तक नहीं बना है। जी जी जी। और पशुओं के बारे में भी हॉस्पिटल बनना चाहिए। और ये हमारे मूलभूत समस्या है। बिल्कुल। और जो रिक्त पद हैं, जो भी जिस विभाग में रिक्त पद है वो रिक्त पद भरा जाए। और मेन किसानों की समस्या है हमारे विद्युत, जो हम मंडला कड़ला से लाइट आ रही है हमारे ये रामनगर फीडर पे, चटालिया नाड़िया फीडर पे, इस पे हमारे वोल्टेज की बहुत समस्या है। ये बहुत लंबा फीडर है, किसानों के वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, बहुत गंभीर। अभी तक इंद्र भगवान भी बरसात नहीं हुई इस साल, और पूरी तौर से किसानों की खेती नष्ट हो रही है। और लाइट आ रही है पर वोल्टेज की कमी है, तो इसलिए कोई अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा के, नहीं तो कोई जीएसएस और सैंक्शन करके किसानों की ये राहत पहुंचाई जाए। हमारी सरकार से ये निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये जो फीडर हैं, जो टुकड़ों में की, ये दो बड़े बड़े फीडर हैं, इसमें क्या है हमारे लास्ट ट्यूबवेल तक 250-300 वोल्टेज ही मिलते हैं। वोल्टेज की बहुत समस्या है। और जो भी सरकार से निवेदन है कि अतिरिक्त ट्रांसफार्मर हो, जीएसएस हो, ये हमारी सरकार से मांग है और किसानों के हक की मांग है। और किसानों के हक में ये सरकार निर्णय लेते हैं। जो जनता जल के पहले ट्यूबवेल हैं वो फेल हो चुके हैं, उन ट्यूबवेलों को भी पानी की जगह लेकर ट्यूबवेल खोदा जाए और जनता को ये जल की समस्या से राहत पहुंचाई जाए। और हमारा तो यही निवेदन है आपसे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी गांव की आवाज़ को उठाने के लिए आए, इसलिए आप समय समय पर आते रहिए और हमारी आम जन की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो यही उद्देश्य रहता है। तो अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसके अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हाँ, इस चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का देवीलाल जी और कांग्रेस, 2 ही है। आरएलपी का तो कैंडिडेट है नहीं, सिंबल वापस, वो टिकट वापस ले लिया है। अभी जनता का पूरा मानस बना चुकी है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अच्छा कार्यकर्ताओं की तरफ से, आम जन की तरफ से अच्छा रुझान है, अच्छा विश्वास है। हम घर डोर टू डोर प्रचार किया हमने, और हमको अच्छा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से हम देवीलाल जी इस भारतीय जनता पार्टी की सीट को यहाँ से 1 नंबर से निकालने की कोशिश करेंगे। 36 कौम से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि ये मौका है अपने पास, अपने गांव का, ये गांव की बात है, एसी का प्रधान बैठेगा। और मेघवाल समाज ने भी एकजुटता दिखाकर इनको अपना कैंडिडेट मानकर 36 कौम के सामने लाए हैं। और एकजुटता है मेघवाल समाज में, और बाकी हर समाज ने इनका सहयोग किया है और आगे भी इनके साथ में हैं, और अच्छे मत और समर्थन देकर के इनको यहाँ से विजय बनाएंगे। हाँ, ये बात है हमारी। और अपील है आम जन से, युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से, माता बहनों से, सभी से, सबसे अनुरोध है, विनती है कि ये मौका है। देवीलाल जी ने सबके समर्थन से ये कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास किया है, तो इसलिए मतदाताओं से अपील है कि आप एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। आगे आने वाले टाइम में अपना प्रधान की जो बोर्ड बनेगा, अच्छा देचू पंचायत समिति में अच्छा स्थिति भारतीय जनता पार्टी की अच्छी है। 2 साल हो गए इस सरकार, कांग्रेस सरकार ने 2 साल में बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ। इसलिए जनता बिल्कुल दुखी है और ये अब के मानस बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और यहाँ से पूर्ण विश्वास है कि देवीलाल जी को अच्छा समर्थन मिलेगा। और हम मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और अपने देश की आज़ादी लें। बिल्कुल।